हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी, यानी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह किताब पढ़ चुका है। तो यहाँ पर क्या है, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से है। तो ये इंट्रोगेटिव का पहला यानी पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसे एस्नोटाइप सेंटेंस भी कहते हैं। तो क्या शब्द के लिए हमें वाट का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या जो शब्द है, यहाँ पर हमें वाट नहीं प्रयोग करना है, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब या तो हैव का प्रयोग करना है या तो हैज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हैव का प्रयोग करना है और हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वह किताब पढ़ चुका है। तो वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या है, वाक्य के अंत में चुका है और यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम आसानी से पहचान जाएंगे क्योंकि इसमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है और लास्ट में चुका है। तो यह पहचान है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या एस्नोटाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या के लिए हमें वाट नहीं लिखना है, वाट नहीं लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए आप, पहले सब्जेक्ट हुआ है तो अब हमें हैज का प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या के लिए हैज हो गया और हैज के बाद सब्जेक्ट क्या है, वाह। तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा और सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा है रेड। तो इसे हम रेड पढ़ेंगे। तो रेड ये थर्ड फॉर्म है रीड की। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। तो किताब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर किताब ऑब्जेक्ट है, हम लिख देंगे बुक लास्ट में। तो क्या वह किताब पढ़ चुका है, तो हैज ही रेड बुक। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। तो क्या यहाँ पर भी क्या शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, ये तो हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैज का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इस वाक्य में सब्जेक्ट है मैं। तो मैं मीन्स यानी मैं की इंग्लिश होती है आई। तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या शब्द के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, यानी हैव से क्वेश्चन बनाएंगे। तो हैव, अब हैव के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। तो हैव आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। तो हैव आई स्पोकन इंग्लिश मीन्स क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। या फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। तो क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, हैव आई स्पोकन इंग्लिश। तो हैव आई स्पोकन इंग्लिश मीन्स क्या मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या रानी बाजार जा चुकी है। तो वाक्य के अंत में क्या है, चुकी है और यानी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुए। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम इस तरह से पहचान जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में चुकी है, लास्ट में चुकी है। तो ये पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और इसमें क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है। तब हम जान जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पर हम हैज लिखेंगे, यहां पर हैज लिखेंगे, यानी नेम के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। तो क्या के लिए हैज हो गया, हैज के बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है रानी, RANI। तो रानी, हैज रानी। अब लिखेंगे वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, जाना। तो जाना वर्ब है, हम लिख देंगे गोन। तो हैज रानी गोन। अब गोन के बाद टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट है इसमें बाजार, तो मार्केट लिख देंगे यहाँ पर हम।
MARKET मार्केट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या रानी बाजार जा चुकी है, तो हैज रानी गॉन टू मार्केट। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं।